एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डुप्लीकेशन फॉर्मूला। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसका नाम है बीटा एंड गामा फंक्शंस। तो आज हम करने वाले हैं डुप्लीकेशन फॉर्मूला। डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या होता है? जो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, जो ये इक्वेशन दिख रही है, इसी को ही हम डुप्लीकेशन फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, गामा एम इंटू गामा एम प्लस हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2 2m-1 और ऊपर क्या है गामा 2m। इसी इक्वेशन को हम डुप्लीकेशन फार्मूला कहते हैं। ये जो फार्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आगे के क्वेश्चन हम करेंगे उनमें भी ये यूज़ होगा, तो इसलिए इसको आपको याद कर लेना है। इस वीडियो में मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा नहीं, मतलब कि इसको करेंगे हम। तो इसका जो प्रूफ है बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको इसकी स्टार्टिंग याद रखनी है कि स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग करनी है बी एम कोमा एम से, बी एम कोमा एम मतलब कि बीटा फंक्शन से। आपको पता है बीटा फंक्शन हम कैसे डिनोट करते हैं उसको, बी एम कोमा एन से, बट यहाँ हमें एन की जगह भी एम का ही यूज़ करना है। और आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, 0 to 1 एक्स की पावर क्या, जो ये होता है ना इस ब्रैकेट में जो ये पहला नंबर है, जो ये एलिमेंट है, ये इसकी पावर में -1। ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर जो यहाँ दूसरी टर्म है वो 1 माइनस एक्स की पावर में -1 ऐसे होता है ना, और dx। यहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है इस फॉर्मूला के प्रूफ की। तो देखिए, अब आप यहाँ क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन करोगे। ये जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ आपको क्या पुट कर देना है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये सारी जो टर्म है अब थीटा में कन्वर्ट होने वाली है, तो इसके लिए हमें डी एक्स की वैल्यू को भी थीटा की टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ये डी एक्स बन जाएगा और यहाँ 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, इसमें 1 मान लेता हूँ और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि जो ये इंटीग्रेशन है वो अब थीटा में कन्वर्ट होने वाली है, तो जो ये लिमिट्स है वो भी चेंज होंगी, है ना, तो उनको भी चेंज करेंगे। जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, उसमें हम एक्स की जगह पहले 0 पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू निकालेंगे। जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आपकी लोअर लिमिट होगी। फिर एक्स की जगह हम अपर लिमिट पुट करेंगे, मतलब कि 1 पुट करेंगे। फिर जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आपकी अपर लिमिट होगी। तो करते हैं, एक्स की जगह मैं पहले 0 पुट करता हूँ। तो जब मैंने एक्स को यहाँ 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। स्क्वायर को उधर भेज दो तब भी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 0 आ जाएगा। थीटा की कौन सी वैल्यू पे साइन थीटा 0 होता है, 0 पे ही होता है। इसका मतलब जब x आपने 0 पुट करा तो थीटा आपका 0 ही आ रहा है, तो x 0 मतलब थीटा 0। अब x की जगह मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ। x की जगह जब मैं 1 पुट करूँगा तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो यहीं से दोबारा से देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। x की जगह 1 पुट करो तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 हो गया। तो हम कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। और थीटा की कौन सी वैल्यू पे साइन थीटा 1 होगा, थीटा जब 90 होगा, यानी कि π/2। तो इसका मतलब थीटा क्या आएगा, π/2 जब x 1 है। तो ये हमने लिमिट्स भी निकाल दी। अब जो ये सारी वैल्यूज़ हैं इसमें पुट कर दो, जो ये हमारी स्टार इक्वेशन है, मैं मान लेता हूँ इसको स्टार अभी। तो इसमें पुट कर देते हैं ये सारी वैल्यूज़ को। तो मेरे पास बी एम कॉमा एम किसके इक्वल आ जाएगा, बी एम कॉमा एम किसके इक्वल आ गया, लिमिट्स हमारी 0 to π/2 हो चुकी है। 0 to π/2 एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की पावर m-1। यहाँ 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा और इसकी पावर क्या है, m-1। और डी एक्स की जगह क्या आएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या करना है अभी हमें। यहाँ बी एम कोमा एम एज इट इज इक्वल टू 0 to π/2 एज इट इज़। यहाँ जो ये 2 यहाँ है ना, इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो। साइन स्क्वायर थीटा की पावर m-1 एज इट इज़। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, इसकी पावर m-1। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा एज इट इज़। अब देखिए, इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, इसको ऐसे, साइन थीटा की पावर 2 m
-1, मतलब कि 2 को मैंने क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया इस m-1 से, क्योंकि ये अंदर ब्रैकेट के अंदर पावर है ये 2 और ये m-1 ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो इस केस में क्या होता है, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो वही मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, जहाँ इसको ऐसे लिख लो 2m-2 लिख लो। ठीक है, 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली मैं इस केस में भी ऐसा करूँगा, कोस थीटा की पावर यहाँ क्या हो जाएगा फिर 2m-2। ठीक है, अब यहाँ साइन थीटा एज इट इज़, कोस थीटा एज इट इज़, डी थीटा एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये जो साइन थीटा है और ये जो साइन थीटा है, इन दोनों का जो बेस है ना वो सेम है, तो बेस सेम है तो और साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी जो पावर है वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो याद रखिएगा 0 to π/2 साइन थीटा, ये जो है 2m-2 और इसकी पावर क्या है 1 है, तो प्लस में 1 आ जाएगा, कोस थीटा। सिमिलरली ये भी कोस थीटा, ये भी कोस थीटा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, तो 2m-2 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि कोस थीटा की पावर क्या है 1 है। ठीक है, और डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, 0 to π/2 साइन थीटा, -2 + 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा, सॉरी -1 होता है, 2m-1 आ जाएगा। सिमिलरली कोस थीटा की पावर यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2m-1 आ जाएगा, और ये डी थीटा एज इट इज़। और एक बात और, यहाँ जो ये बाहर 2 है इसको मत भूल जाना। नेक्स्ट टाइम में मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा कोस थीटा को इकट्ठा कर देता हूँ, मतलब कि साइन थीटा कोस थीटा दोनों इकट्ठा कर दिया और दोनों की कंबाइंड की जो पावर है 2m-1 कर दी, क्योंकि इसकी पावर भी 2m-1 है, इसकी पावर भी 2m-1 है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। और बाहर डी थीटा एज इट इज़, 0 to π/2 इंटीग्रेशन की लिमिट्स एज इट इज़, बाहर 2 एज इट इज़। अब देखिए ये क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, आपको एक फॉर्मूला पता है कि 2 साइन थीटा कोस थीटा जो होता है ना, क्या होता है वो 2 साइन थीटा कोस थीटा, वो आपके पास होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ यही फॉर्मूले का मैं यूज़ करूँगा यहाँ, बट हमें क्या चाहिए 2 चाहिए, बट यहाँ 2 तो है ही नहीं, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ 2 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से ही मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला 2 अंदर इसलिए नहीं लेकर गया क्योंकि इसकी पावर 2m-1 होनी चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इसी के अंदर ही 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को डिवाइड कर दिया, और इन दोनों 2 की जो पावर है वो 2m-1 है, इस ब्रैकेट के अंदर ही लाना था ना 2 को, इज इक्वल टू 0 to π/2। ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा बाई 2 एज इट इज़, और इस पूरे की पावर क्या है 2m-1 और बाहर डी थीटा एज इट इज़। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, ये पावर बांट दो, ये इसकी भी पावर है, ये इसकी भी पावर है, तो ये जब इसकी पावर हो जाएगी तो इसको मैं साथ के साथ बाहर निकाल दूंगा, तो 2/2 की पावर m-1, इस 2 को ये पावर दे दी इसकी और बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन के, 0 to π/2 साइन 2 थीटा की पावर 2m-1 डी थीटा। ठीक है, ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, m, तो हमारे पास ये आ चुका था। अब यहाँ से एक और स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ हमें फिर से सब्स्टिट्यूशन करनी है। क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है, जो ये 2 थीटा है ना यहाँ, इसको आप एक सिंगल वेरिएबल मान लो, मतलब कि टी मान लिया हमने यहाँ। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा। थीटा को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। ठीक है, तो अब ये पूरी इंटीग्रेशन टी में कन्वर्ट होने वाली है, तो डी थीटा को भी टी की टर्म्स में लाना पड़ेगा, इसके लिए हमें दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 2d θ इज इक्वल टू dt, तो डी थीटा किसके इक्वल आ गया, dt/2 के इक्वल आ गया। अब जो ये लिमिट्स हैं ये भी तो चेंज होंगी ना, है ना। तो यहाँ पहले हम मतलब कि थीटा की जगह पहले 0 पुट करेंगे, तो जो टी की वैल्यू आएगी वो आपकी लोअर लिमिट होगी, फिर हम π/2 पुट करेंगे, जो टी की वैल्यू आएगी वो आपकी अपर लिमिट होगी। तो पुट करो, थीटा की जगह पहले 0 पुट करो, तो क्या आएगा, टी की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो मतलब कि जब थीटा 0 है तो टी क्या है, 0 है। अब थीटा की जगह π/2 पुट करो, तो 2 × π/2 क्या आ जाएगा, पाई नहीं आ जाएगा, तो टी की वैल्यू आ गई पाई आ गई, तो थीटा जब π/2 है तब टी क्या है, पाई है। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो, है ना, तो हमारे पास अब m, क्या बन जाएगा, 2/2 की पावर m-1 इंटीग्रेशन 0 to पाई। ठीक है, पाई है, साइन 2 थीटा नहीं लिखेंगे, अब साइन टी लिखेंगे, क्योंकि 2 थीटा को तो मैंने टी पुट कर दिया, और इसकी पावर क्या है 2m-1, और डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, dt
बाय 2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, इतना आ गया। ये 2 को बाहर निकालोगे तो ये 2 से ये तो 2 कट जाएगा ना, तो 1/2 की पावर m-1 आ जाएगा। 0 to पाई साइन t 2m-1 dt आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर m-1, यहाँ 0 to पाई है ना, इसको हम ना ऐसे लिख सकते हैं 0 to पाई/2 और एक 2 बाहर निकाल दिया। मतलब ये एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए 0 to 2a f(x) dx अगर हमारे पास है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 हमने बाहर लिख दिया, 0 to a f(x) dx, मतलब कि जो आपकी ये लिमिट है ना ऊपर वाली, उसका हमने हाफ कर दिया, ठीक है, 2a/2 कर दिया, तो क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा, और बाहर 2 निकाल दिया। सिमिलरली इस केस में भी 0 to पाई था ना, तो जो ये लिमिट थी, मतलब कि जो लिमिट की रेंज थी उसको हाफ कर दिया, 0 to पाई/2 कर दिया, और बाहर हमने 2 निकाल दिया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है साइन t 2m-1 dt एज इट इज़। अब देखिए यहाँ क्या करने वाले हैं, 2/2 की पावर m-1 0 to पाई/2, यहाँ क्या है साइन t की पावर 2m-1, ठीक है, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ cos थीटा की पावर 0, यहाँ cos t की पावर 0 और dt, क्योंकि किसी की पावर 0 हो 1 ही बन जाता है, तो ये चाहे लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ लिख दिया और इसकी पावर 0 कर दिया। ये अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ अब मैं क्या लगाने वाला हूँ, फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। आपको प्रूव क्या करना है, ये चीज़ प्रूव करनी है ना, इसमें आप देख सकते हो आपके पास गामा की टर्म्स हैं, है ना, गामा की टर्म्स है ना। कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, जो हमने इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला था, ये वाला, साइन की पावर p, मतलब कि साइन x की पावर p इंटू कोस x की पावर q dx इंटीग्रेशन 0 to पाई/2, ये किसके इक्वल होता है, ये हमने ड्राइव करा था ना, ये होता है आपका 1/2 p + 1/2 q + 1/2 अपॉन, यहाँ गामा आएगा, गामा p + 1/2 गामा q + 1/2, ठीक है, और गामा p + 1/2 प्लस q + 1/2, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी मैं यही फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। यहाँ आपको याद रखना है, p यहाँ कौन है, जो साइन की पावर में है, q यहाँ कौन है, जो कोस की पावर में है, बस ये याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा 2/2m-1, यहाँ हम पूरे की जगह फॉर्मूला लगाने वाले हैं ये वाला, ठीक है। तो ये क्या आएगा, फॉर्मूला लगाने के बाद 1/2 एज इट इज़ गामा p + 1/2, मतलब कि जो साइन की पावर है वो p की जगह आएगा, तो मतलब 2m-1 + 1/2 आएगा, ठीक है। और यहाँ q + 1/2, मतलब कि जो कोस की पावर में, मतलब कि 0 + 1/2 आएगा, अपॉन में p + 1/2 प्लस q + 1/2 आएगा, मतलब कि ये और ये टर्म दोनों का सम प्लस 2, और इस पूरे के ऊपर गामा है, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, 2/2 की पावर 2m-1, ठीक है, हाफ, इसको मैं 1 से 1 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, गामा m ही बचा, यहाँ गामा हाफ आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में सिमिलरली यहाँ ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बचा m + हाफ गामा का, ठीक है, ये आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, m, m चल रहा है, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, तो हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि ये क्या होता है, गामा हाफ, गामा हाफ क्या होता है, √पाई होता है, इसकी वैल्यू √पाई होती है, ये हमने देखी भी थी, इसको हमने ड्राइव भी करा था, ठीक है। गामा m एज इट इज़ अपॉन में गामा 2m + 1/2 एज इट इज़, हाफ एज इट इज़, और यहाँ देखिए यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 यहाँ ऐसे कर दिए, 2 से ये 2 काट दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 1/2 की पावर m-1 बचेगा, और यहाँ बी m, m एज इट इज़। यहाँ देख सकते हो कि राइट हैंड साइड में सब ना गामा की टर्म्स हैं, ठीक है, और हमें ना जो प्रूव करना है उसमें हमें बीटा की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें जो हमें प्रूव करना है, इसमें
बी एम को एम की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई बी एम को एम की टर्म दिख रही है, नहीं दिख रही। इसलिए हम क्या करते हैं, उस बी को एम को एम को मतलब कि उस बीटा फंक्शन को हम गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। रिलेशन पता है ना बीटा और गामा फंक्शन में, उसी का यूज़ करेंगे। तो क्या होता है रिलेशन बी एम कोमा एन किसके इक्वल होता है, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन के। सिमिलरली हम यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा गामा एम इंटू गामा एम अपॉन गामा एम प्लस गामा एम, सॉरी गामा एम प्लस एम, क्योंकि एन की जगह यहाँ एम ही था, इसलिए हमने एन की जगह एम ही ले लिया इस रिलेशन के अंदर। इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2m-1 गामा एम अंडर रूट पाई अपॉन गामा 2m+1/2। यहाँ गामा एम से ये गामा एम कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या बन जाएगा, गामा एम अपॉन ये यहाँ पे बन जाएगा गामा 2m, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2m-1 अंडर रूट पाई अपॉन में, इसको ना अलग अलग ही लिख दीजिए, m+12 ही लिख लीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमें इसी फॉर्म का चाहिए, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये वाली टर्म है ना, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो क्या आ जाएगा गामा m+12, ठीक है, और ये गामा m एज इट इज़, और जो ये वाली टर्म है इसको मैं उधर ले जाता हूँ, इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2m-1 और अंडर रूट पाई में ऊपर ले देता हूँ इसके, ये गामा 2m। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और इसी को क्या कहा जाता है, डुप्लीकेशन फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू प्रूव दैट गामा एन प्लस हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई गामा 2n+1 अपॉन 2 गामा n+1, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। इसका प्रूफ है ना, वो बिल्कुल डुप्लीकेशन फॉर्मूला के प्रूफ के जैसा ही है, ठीक है। बस आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, उसमें थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है कि वहाँ हमने बी एम कोमा एम से स्टार्ट किया था ना, यहाँ आपको किससे स्टार्ट करना है, बी n+1/2 से स्टार्ट करना है, ठीक है, इससे स्टार्ट करना है अपना प्रूफ, और सारा प्रूफ आपका हो जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगा, 0 to 1 x की पावर ये -1 मतलब कि n+12-1 इंटू 1 - x की पावर n+12-1, ठीक है, और dx। यहाँ से आप शुरुआत करोगे, इसको थोड़ा सा और लिख देता हूँ, 0 to 1 x की पावर n-12 इंटू 1 - x की पावर n-12 dx। फिर से वही स्टेप्स हैं आगे जो हमने करे, सेम स्टेप्स हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर से आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ साइन स्क्वायर थीटा पुट करना है, जैसे कि हमने डुप्लीकेशन फॉर्मूला में करा था, ठीक है। तो सारे स्टेप्स वही हैं, ये आपको खुद करना है। अगर आपको फिर भी ये समझ में नहीं आता, कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आता, जो आप चाहते हो कि इसकी मैं पूरी वीडियो दोबारा बनाऊँ, तो मैं बना दूंगा, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना।